प्यारे बच्चों, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद हम अगले फिगर ऑफ स्पीच पर आते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। नाम है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब संबोधन अलंकार होता है। पर्सनिफिकेशन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि दोनों में अंतर थोड़ा सा है, इसलिए अंतर जानना जरूरी है। लेकिन अंतर तब आप जान पाएंगे जब इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी डिफिनीशन, एग्जाम्पल समझ जाएंगे, उसके बाद ही आपको अंतर समझाया जाएगा। सबसे पहले एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का हम डिफिनीशन जानेंगे। डिफिनीशन क्या होता है कि डिफिनीशन क्या होता है उसको जानेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल समझेंगे, फिर अंतर समझेंगे। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस to the dead, to the absent or to a personified object or idea। संबोधन अलंकार एक प्रत्यक्ष संबोधन होता है। एपॉस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार एक प्रत्यक्ष संबोधन होता। एड्रेस का मतलब संबोधन, पता नहीं, एड्रेस माने पता भी होता है, लेकिन इसका मतलब संबोधन। संबोधन होता है, डायरेक्ट एड्रेस होता है। किसके लिए? टू द डेड, ऐसे लोग जो मर चुके हैं, ऐसे लोग जो एब्सेंट हैं, ऐसे लोग जो मानवीकरण विचार रखते हैं। मानवीकरण विचारों को संबोधित करने के लिए, मानवीकरण विचारों को संबोधित करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। फिर से एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर से डिफिनेशन समझ लीजिए। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, उसके पहले इसकी हिंदी जान लें। इस अलंकार में किसी मृत अनुपस्थित मानवीकरण विचार को संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। समझिए, इस तरह समझिए। एक चीज और समझिए, जितनी भी ये चिन्ह लगे हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच पहचानना बहुत सरल है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रत्येक नाउन, जो नाउन है, ये सब जितने हैं, जब नाउन है, नाउन के बगल लगे रहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह नाउन के बगल लगे रहते हैं या अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। अल्प विराम से भी एपॉस्ट्रॉफी पहचानी जाती है, कॉमा से भी। विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी और कॉमा से भी उसकी पहचान होती है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच की। ओ डेथ, हे मौत, डेथ नाउन के बगल लगा हुआ है। वेयर इज दाई, दाई माने तेरा, स्टिंग माने डंक, तेरा डंक कहाँ है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। ए इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 5वीं कविता, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड क्लास 12 5वीं कविता की पहली लाइन, 5वीं कविता की पहली लाइन, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, पीवी शैली का लिखा हुआ है, एलिमेंट कविता का है। फ्राइलिटी के बाद कॉमा लगा हुआ है। फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तेरा नाम औरत है, दाई नेम इज वुमन, तेरा नाम औरत है, कॉमा लगा हुआ है। हे कमजोरी तेरा नाम औरत है,
ओ जूलियस सीजर, चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, तुम, दाऊ माने तुम, आर्ट माने हो, आर्ट माने कला नहीं, आर्ट माने हो, पुरानी इंग्लिश है, आर की आर्ट, ARE को आर्ट, क्योंकि दाऊ लिखा है इसलिए आर्ट लिखा है, यू लिखा होता तो आर लिखा होता। दाऊ आर्ट माइटी एट, तुम अब भी महान हो, तुम अब भी महान हो, तुम अब भी शक्तिशाली हो, माइटी एट, तुम भी शक्तिशाली हो, मर जाने के बाद भी शक्तिशाली हो। जूलियस सीजर मर गया है, टू द डेड। और मर जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या है? संबोधन है। मर जाने वाले व्यक्ति के लिए संबोधन है, संबोधन किया गया है, उसके लिए संबोधित, जूलियस सीजर को संबोधित किया गया, उसके लिए संबोधन है। ओ ग्रेव व्हेयर इज दाई विक्ट्री, हे कब्र तेरी विक्ट्री कहाँ है, तेरा विजय कहाँ है। दाई माने तेरा, इज माने है, व्हेयर माने कहाँ, ग्रेव माने कब्र, कब्र, हे कब्र तेरी विक्ट्री कहाँ है। इस प्रकार जितने भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हैं, इससे एपॉस्ट्रॉफी पहचानना तो आसान हो जाता है। कामा का ही प्रयोग एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में होता है। नाउन के बगल लगे होते हैं। कुल मिला जुला के ये स्पेशल पर्सनिफिकेशन होता है। एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच स्पेशल पर्सनिफिकेशन होता है, बहुत विशेष मानवीकरण होता है। दोनों में अंतर जानना इसलिए जरूरी है कि पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज हैविंग लाइफ, निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु में मानते तो हैं, लेकिन मानकर उसको संबोधित भी करते हैं। सजीव वस्तु को मानकर निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु मानकर उसको संबोधित भी करते हैं एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे एग्जांपल के तौर में आपने बताया ओ जूलियस सीजर, ये मर चुका है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, नाटक है जूलियस सीजर। पहले यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लासेज में जूलियस सीजर ड्रामा पढ़ाया जाता था, लेकिन इस समय द मर्चेंट ऑफ वेनिस यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लासेज के लिए निर्धारित कर दिया गया है। उसी में वो जूलियस सीजर था, पुराना जो था सिलेबस में, पुराने सिलेबस में जूलियस सीजर मर चुका है, उसके बाद भी उसका संबोधन किया जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है, हे जूलियस सीजर तुम अब भी महान हो, मर जाने के बाद भी महान हो। इसलिए इसमें किसी मृत अनुपस्थित मानवीकरण विचार को संबोधित किया जाता है। यही दोनों अंतर है। सजीव उसमें माना जाता है, सजीव उसमें, लेकिन पर्सनिफिकेशन में सजीव मान लिया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें सजीव मानकर संबोधित भी किया जाता है, संबोधन भी होता है। यही एपॉस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन में अंतर है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। अगले वीडियोज में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देंगे, हम बताएंगे, समझाएंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।